ये बंगाल की स्मिता का सवाल है, ममता जी के नेतृत्व का सवाल है, ममता जी के स्वाभिमान का सवाल है। ये आपके बौखलाहट का नतीजा दिख रहा है। इसलिए मैं आपके सवाल जहां आपने शुरू किया था, मैं कह सकता हूं कि ये तो उन्होंने खुद ही साबित कर दिया है कि वो हार रहे हैं, बौखलाए हुए हैं, घबराहट में हैं, डेस्परेट है बुरी तरह से, और लग रहा है कि अगर हमको बंगाल किसी तरह जीत जाए, नहीं तो पूरे देश में मुंह इस मामले राजनीतिक दृष्टिकोण से मुंह काला हो जाएगा। हर जगह हम एक्सपोज हो जाएंगे, सब जगह वोट चोरी किया तब हम निकले, और यहाँ पे वोट चोरी नहीं हो पाएगी। अभी भी कहता हूँ उसके बावजूद नहीं हो पाएगी, क्योंकि यहाँ पे एक तो जनता बंगाल की एकदम अलर्ट है। बंगाल की जनता अपनी अस्मिता का, अपने स्वाभिमान का बहुत ध्यान रखती है। बंगाल की जनता का जिस तरह से ममता दीदी ने ध्यान रखा है, जिस तरह जितनी योजनाएं आज भारत सरकार लेकर आई है, उसमें से 90% से ज़्यादा योजनाएं तो बंगाल से ही कॉपी की दिखती है। यहाँ पे चाहे स्वास्थ्य साथी हो, चाहे कन्याश्री हो कि रूपाश्री हो, हाँ, जितने सारे यहाँ की योजनाएं हैं वो आप साफ दिखता है कि यहाँ से वो किया। तो बंगाल में जो मैंने शुरू में कहा था, सही मायने में ममता जी यहाँ की माँ बाप हैं, यहाँ के लोगों के, यहाँ के बच्चों की माँ हैं, बहन हैं, दीदी। दीदी यानी पूरे विश्व में अब एक ही दीदी है, दीदी का मतलब ममता दीदी। और आज वो सबको सामने लेके, सबको जिस तरह से लेकर सामने आई हैं एकजुट करके, ये बंगाल की स्मिता का सवाल है, ममता जी के नेतृत्व का सवाल है, ममता जी के स्वाभिमान का सवाल है, सबसे ज़्यादा बंगाल के स्वाभिमान का सवाल है। इसलिए आपके सवाल के जवाब में यही कहूँगा, जीत तो निश्चित है ममता जी की, लेकिन भारतीय जनता पार्टी यानी यहाँ जो विपक्ष में लोग हैं या केंद्र में जो रूलिंग पार्टी में हैं, उनकी इन हरकतों ने, इस व्यवहार ने या इस दुर्व्यवहार ने फिर से उनकी जीत सुनिश्चित कर दी है ममता जी की। और उसी निश्चित जीत को सुनिश्चित करने की प्रक्रिया में हम सब सामने हैं, ममता जी के सिपाही के तौर पे, या फिर आप कह सकते हैं सिपा सालार के तौर पे। जय बांग्ला, जय हिंद। वो ये चाहते थे कि पूरा असर पड़े, लेकिन अभी तक जो हरकतें की हैं, आपने देखा होगा कोई प्रदेश का आज तक मुख्यमंत्री, जब मैं बार बार कहा माँ बाप बन के, बच्चों के माँ बाप बन के, यहाँ का माई बन के, दीदी बन के, आपने देखा है आज तक किसी मुख्यमंत्री को सुप्रीम कोर्ट में खुद चले जाए? कोई गई है आज तक, या कोई गया है आज तक इस तरह से? जिस तरह से अपने लोगों के, अपने हितों के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार, बंगाल परिवार के लिए जिस तरह से लड़ाई लड़ी है, उसमें आप देख रहे हैं कि आज मामला जो है इलेक्शन कमिश्नर के हाथ से बहुत हद तक गया, अब जुडिशियल मामला हो गया। अब लोगों के जुडिशियल अधिकारी जो है, आज अपील भी हो रही है जुडिशियल अधिकारियों के पास, जो पहले संभव नहीं था। यानी इलेक्शन कमीशन के बारे में तो आप कह सकते हैं कि लश्कर भी तुम्हारा है, सरदार तुम्हारा है, तुम झूठ को सच लिख दो, अखबार तुम्हारा है। इस दौर के फरियादी चाहे तो कहाँ जाएं, कानून तुम्हारा है, सरकार तुम्हारा है। वाह, इन पंक्तियों को सार्थक किया अभी हमारे इलेक्शन कमीशन ने और भारतीय जनता पार्टी के दोस्तों ने। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का आभारी हूं, और हम सब आभारी हैं, और ममता बनर्जी जी का भी बहुत ज़्यादा, कि उन्होंने इतनी पहल की, ऐसी पहल की, इतनी ज़ोरदार अपील और इतनी ज़ोरदार दलील पेश की वहाँ पे, कि आज मामला जो है जुडिशरी देख रही है, बहुत चीज़ों पर काबू हो चुका है, बहुत चीज़ों पर लगाम लग चुका है, जिसमें आपका वो कार्ड भी है, अपना जो आधार कार्ड भी है, उसको भी नहीं मानना सुप्रीम कोर्ट। आज जो है, जो डिस्क्रिपेंसीज वाले जो वोट्स हैं, उनकी सुनवाई हो रही है। तो मैं समझता हूँ कि इस बार जो है न्याय होगा, और बाकी न्याय हम लोग, बंगाल की जनता और ममता जी का नेतृत्व करेगा। इस बार अन्याय नहीं होगा, और अन्याय हम नहीं होने देंगे यहाँ पे। इसलिए आपको फिर से कह रहा हूँ कि क्यों पड़े हो चक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में।